कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास माना जाता है। कहते हैं कार्तिक मास में किए गए पुण्य कार्यों की अक्षय प्राप्ति पुण्य प्राप्ति होती है। वाकई में यह मास भगवान श्री कृष्ण का मास है, भगवान विष्णु का मास है और इस मास में किए गए तमाम पुण्य कार्य धर्म या यज्ञ उसकी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम यहाँ आपको लेकर के आए हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो यज्ञ करीब 13 दिवसीय यहाँ यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 13 दिन 26 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक इस ये कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी है। यहाँ अखंड महायज्ञ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन यहाँ रखा गया है। महाराज श्री काशी नागेंद्र जी महाराज द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारे राजनीतिक गण भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन उसके पहले महाराज जी द्वारा यह जो यज्ञ रखा गया है, यह सभी की मनो इच्छा के लिए, जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे देशवासी हैं, हमारे वृंदावन वासी हैं, हमारे मथुरा वासी हैं, उन सभी वासियों की मन की जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो, इस उद्देश्य से यह महायज्ञ रखा गया है। आप भी अगर आना चाहें, आहुति देना चाहें इस महायज्ञ में, तो आप भी आ सकते हैं। वृंदावन सुनरख रोड से अंदर एंट्री करनी है आपको। देवी आटस से आगे नगला बिहारी पर यह कार्यक्रम भव्य और दिव्यतापूर्ण तरीके से किया जा रहा है। मैं महाराज जी से और चर्चा कर लेता हूँ। महाराज जी आइए, चलते चलते थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज यह लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है, किस तरीके का यज्ञ है ये और इसका उद्देश्य क्या था रखने का? कार्तिक मास तो है ही, क्या जनमानस की अच्छी हो? जनमानस हमारा जो भारत देश इस समय बहुत सारी बीमारियों से भी गुजर के चुका है, कोरोना काल से तमाम सारी चीज़ें भारत देश में झेलने को मिली हैं, तो क्या उन चीज़ों को भी शांति के लिए यह यज्ञ किया गया है? बिल्कुल, आप बलराम जी हर पल के हमारे साक्षी हैं और साथी हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा था, और आप और हम सब मिलकर के कितनी जनमानस की सेवा किए थे वृंदावन में, जहां सब दरवाजे बंद थे और लोग झोपड़ी में, झुग्गियों में, सब जगह पूरे ब्रजमंडल में भूखे रहते थे। तो हम लोग जा करके पैकेट बना करके राशन भोजन सब वितरित करते थे। तो कोरोना काल में बहुत लोगों की अकाल मृत्यु भी हुई, साधारण मृत्यु हुई, कोरोना से मृत्यु हुई। तो उनकी आत्मा को भी शांति मिले और विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की कल्याण की कामना के लिए कि धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हो। क्योंकि जहाँ यज्ञ होते हैं ना, और यज्ञ के द्वारा पहले वर्षा भी होती थी, अन्न की उत्पत्ति भी होती थी, और विचित्र विचित्र जो रोग होते हैं उन रोगों को भी दूर किया जाता था यज्ञ के द्वारा। पहले ऋषि मुनि बहुत यज्ञ करते थे। तो यज्ञ हमारे राष्ट्र को, हमारी दुनिया को एक खुशहाल बनाते हैं और जो बीमारियां हैं उनसे भी दूर रखते हैं यज्ञ। तो विश्व के कल्याण की कामना को लेकर के यहाँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ किया जा रहा है। महाराज जी, ये जो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होता है, होता क्या है ये? मतलब किस चीज़ के लिए रखा जाता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी महारानी सुख समृद्धि और अन्न वस्त्र को प्रदान करने वाली हैं, और नारायण भगवान मुक्ति के दाता हैं। तो नारायण के द्वारा वो लक्ष्मी हमें प्राप्त हो जो हमें सदमार्ग में लगाए। उल्लू वाली लक्ष्मी नहीं, कमलासना। जो लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, सदलक्ष्मी हैं, वो हमें प्राप्त हो और उससे हम अच्छे कार्यों में लगाएं। तो वो यज्ञ इसीलिए किया जाता है कि हम मुक्ति को मिले और लक्ष्मी की प्राप्ति हो और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, निरोगी काया हो, मतलब जिसकी जो कामना हो, और विश्व का कल्याण हो सबसे बढ़िया, और हमारे राष्ट्र का उत्थान हो। जी बिल्कुल। तो वाकई में ऐसा इस अद्वितीय मास जिसे कहा जाता है, दिव्य मास जिसे कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास जिसे कहा जाता है, इस पुरुषोत्तम मास में यहाँ हवन यज्ञ भी बहुत बेहद तरीके से किया जा रहा है और साथ में यमुना जी में दीपदान भी किए जा रहे हैं। महाराज जी, जो अन्य हमारे दर्शक हैं या वृंदावन के गणमान्य लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, वह श्रद्धापूर्ण अगर आना चाहें यज्ञ में या दीपदान में, तो कैसे आ सकते हैं और क्या आ सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा बलराम जी, आपके चैनल के माध्यम से समस्त ब्रजवासियों को, ब्रजवासी ही नहीं समस्त विश्ववासियों को, क्योंकि आपके चैनल को बहुत दूर दूर तक लोग देखते हैं और मुझे आपके चैनल के लिंक भी भेजते हैं और मैं भी आपको फॉलो करता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ केवल मेरे अपने लिए नहीं है, ये विश्व के कल्याण की कामना के लिए है। प्राणी मात्र कोई भी व्यक्ति इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, आहुति दे सकते हैं और दीपदान भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा बलराम जी, आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोगों को आकर के अपना
दीपदान करना चाहिए और पुण्य के भागी बनने चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई ना तो पैसा लगता है और ना कोई मांग है हमारी। हेमा जी से बात हुई है, केशव जी से भी बात हुई थी। हमारा यज्ञ है ये, और अगर उनको आना है आए। ज़्यादा हम किसी को प्रेशर नहीं करते कि आप आइए, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम आएंगे, तो 3 तारीख के बाद वो आएंगे। क्योंकि हेमा जी आ रही हैं और साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का भी आगमन यहाँ हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। कभी भी आप आएँ, मैं बहुत सरल सा आपको रास्ता बता दूँ। वृंदावन रमण रीति चौकी से जब आप चलेंगे तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद में सुनरक रोड गया है। उस सुनरक रोड पर कहीं मत मुड़िए, सीधे चले आइए। आप यहीं आश्रम पर आकर ही आपकी गाड़ी रुकेगी, तो सीधे चले आइए आप और यहाँ आकर के इस महान यज्ञ में भी अपनी आहुति प्रदान कीजिए और साथ में दीपदान भी कीजिए। ऐसी अन्य खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।